अज़ीज़ान गिरामी, ज़ीशान खान याकूब खान ने तिलावत कलाम पाक से आज की इस महफिल का बाबरकत आगाज़ किया है। आइए हम हमारी किसी भी महफिल, किसी भी कारवां, कोई भी बहुत छोटी तकरीब हो या बहुत बड़ी तकरीब हो, मैं जनाब सोहेल अमीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हम इस्तक़बाल करते हैं आपका, तशरीफ़ ले आएँ। भी नहीं है, इसलिए बहुत मोहतात तरीके से, बहुत ही प्रिकॉशंस लेकर जहाँ जहाँ आप लोग जाते हैं, क्योंकि आप लोगों का फील्ड वर्क है, इसलिए इनको एक दावती काम समझ कर जहाँ तजारत के हवाले से बात करते हैं, इसी तरह से आप हवाले से भी बात करें और इस्लाम की जो तस्वीर पेश करते रहें। वो जिनका काम है अहले सियासत, तो क्या है बोला, अहले सियासत जाने, मेरा काम, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, इस तरह से आप लोग करते रहे। मुनाफ शेख आइडियल सेल्स एसोसिएशन की जानिब से आप सब आए हुए इफ्तार के लिए, मेरे भाई रोज़ा इफ्तार के मुख्तसर से प्रोग्राम में आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर आइडियल सेल्स एसोसिएशन जलगांव की एक मार्केटिंग की जो हमारे भाई है, उनको एक यूनिट करने की, एक जगह लाने की एक हमारी कोशिश है और अल्लाह इसको कामयाब करे। उसी के ज़रिए से उसी को हमने एक मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था और हमारे कम से कम 250 भाई हमारे यहाँ पे आज आए हैं, जो कि इफ्तार के प्रोग्राम को हमने अच्छे से मतलब कंप्लीट किया है, पूरा किया है और आगे इसको हम मैक्सिमम आज ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाइयों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। सेल्स जो मार्केट के जो हमारे भाई है, सबको उनको एक जगह लाना, उनको यूनिट करना, यही हमारा मकसद है और इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ साथियों, आप जैसा कि जानते हैं, आइडियल सेल्स एसोसिएशन ये सेल्स के बंदों की, सेल्स और मार्केटिंग से वाबस्ता अफराद की एक तंजीम है जो तकरीबन 6 माह से जलगांव ज़िले के में जो है कारबंद है, इसी की जानिब से जो है इफ्तार का नज़्म रखा गया था। आज जलगांव ज़िले से तकरीबन 250 लोग इस सेल्स की इफ्तार के अंदर जो है हमारे कहने पर लब्बैक कहते हुए यहाँ आए और यहाँ जिस नहज पर हम लोगों ने इनको बुलाया था, हमारी चाहत थी कि ये एक जगह, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ सेल्स के तमाम बंदों को मुनासिब प्लेटफॉर्म मिले और यहाँ उनकी सही नहज पर तरबियत की जा सके। इनकी तरबियत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर सोहेल अमीर साहब को बुलाया गया था, साथ ही दीगर मेहमान जैसे हाजी अब्दुल करीम सालार साहब को बुलाया गया था। ये तमाम मेहमान आए, इन्होंने यहाँ हमारी दावत पर लब्बैक कहा, इसके लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और आए हुए तमाम सेल्स के भाइयों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। वस्सलाम। बहुत खुशी की बात है कि हमारे सेल्स एसोसिएशन के जो नौजवान हैं, उन्होंने आज ये इफ्तार का प्रोग्राम रखकर अपने कैरियर की शुरुआत की है। ये यूनाइट होकर काम करने का जो इनका इरादा है, उसके मकासद जब उनसे हमने मालूम किए तो बहुत खुशी हुई। सेल्फ लाइन के अंदर आज हमारी कौम के बच्चे काफ़ी काम कर रहे हैं और उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उन्होंने ली है। इस अफ्तार पार्टी के ज़रिए से उन्होंने सबको जोड़ा और कई हमारे पत्रकार और फोटोग्राफ़र, हिंदू बांधवों को भी उन्होंने इनवाइट किया और रोज़ा क्या है, रमज़ान के महीने के क्या हमको अहकामात है, एक मुस्लिम की ज़िंदगी का मकसद क्या है, सिर्फ खाना पीना रहना यही नहीं है। आज अफ्तार के ज़रिए से उन्होंने मैसेज दिया कि एक रोज़गार को यह एहसास होता है तो 13 घंटे जब भूखा रहता है तो उसकी क्या हालत होती है। तो भूख के एहसास को उन्होंने उजागर करने का आज इसके ज़रिए से पैगाम दिया। पानी पीना, पानी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन पानी की वैल्यू क्या है, पानी की कदर कीमत क्या है, एक पैसे से पूछो जो एक रोज़गार ने उसको ये किया है। एक रोज़े के अंदर जो रोज़गार होता है
उसके पूरे जिस्म के हर चीज़ का रोज़ा होता है। उसकी आंखों का रोज़ा है कि वो गलत नज़र न डाले, किसी पे बुरी नज़र न डाले। उसके दिल का रोज़ा है, किसी के बारे में कीना और ईर्ष्या न, कपट न रखे। उसके दिमाग का रोज़ा है, किसी के बारे में बुरा न सोचे। उसके हाथों का रोज़ा है कि उसके हाथों से किसी पे अन्याय ना हो। उसके पाँव का रोज़ा है कि उसके पाँव गलत सिमते में न जाए। एक अच्छा माहौल, एक आइडियल कैरेक्टर वाला इंसान बनाने का मोटो ये रमज़ान का महीना हमको देता है। और सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं है, इससे पहले की भी सारी कौमों के अंदर रोज़े आए हैं। आज भी हमारे मुल्क में हम जिसे रोज़ा कहते हैं, उपवास कहते हैं, फास्टिंग कहते हैं, इसके बहुत सारे अलग अलग चेहरे अलग अलग समाज के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। हिंदू भाइयों का भी उपवास होता है जिसमें वो लैविश चीज़ें नहीं खाते हैं, मटन, मसाला, मुर्गा, मटन नहीं खाते। हमारे जैन भाइयों का तो इतना सख्त रोज़ा होता है कि 30-30 दिन, 7-7 दिन तक के भूखे प्यासे रहते हैं। हमारे यहाँ पर एक बैलेंस के साथ में ये रोज़े का तस्वूर है। एक महीने के अंदर एक रोज़दार अकेले में पानी पी सकता है लेकिन नहीं पीता, सामने उसके कुछ खाने का आ जाए नहीं खाता, इसलिए उसके दिल में ईश्वर का, खुदा का डर है कि वो कोई देखे ना देखे वो देख रहा है। और जिस इंसान के दिल में ऊपर वाले का डर आ जाए फिर वो इंसान दूसरों को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसके हाथों से कभी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती, वो किसी दूसरे के बारे में गलत नहीं सोच सकता। इसलिए ये महीना मुस्लिम समाज के लिए या उपवास जो हर समाज में उनके लिए एक अच्छे इंसान बनाने का एक तरीके से ट्रेनिंग का महीना है जो हमको मिला है। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, खुदा से, कि जो आज हमारी ये एसोसिएशन ने यहाँ पर बड़ा काम किया, आइंदा इससे बड़ा प्रोग्राम ले। कल वो ईद मिलन का भी प्रोग्राम लेने वाले हैं जिसमें शहर के उनके साथी, दुकानदार, बिजनेसमैन, हर समाज के लोगों को इनवाइट करके एक ग्रैंड फंक्शन ईद मिलन का लेने का उन्होंने अपना इरादा यहाँ पर जाहिर किया है। इससे हम एक दूसरे के करीब भी आएंगे, एक दूसरे को समझेंगे। और आज मुल्क में जो मुनाफिकत का माहौल फैलाने की जो कोशिशें कर रही है उसके ख़िलाफ़ ये आइडियल एसोसिएशन इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा जो है तो काम करेगी, ऐसी हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम तारीफ़ें इस दुनिया के हर खत्ते में हैं और लाखों दुरूद और लाखों सलाम अल्लाह के मुबारक नबी हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। इस स्टेज पर जलवा फरोज़ तमाम ज़िम्मेदारान और यहाँ पर मौजूद काबिल एहतराम भाइयों, ये हम सब के लिए इंतहाई खुशी की बात है। माइक चलो गया। पहली खुशी तो ये है कि हमारी बैटरी डाउन है लेकिन इसकी बैटरी आ चुकी है, तो इसलिए अब बहुत इजी वे में मैं आपसे बातचीत कर पाऊँगा इंशाल्लाह। मुझे सिर्फ दो बातें बहुत मुख्तसर तौर पर आपके सामने कहनी है और वो बात ये है कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ये नेमत उज़्मा है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान करीम अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा और अता फरमाया। हमारी उम्रों के हमारे साथ बैठने वाले और हमारी तरह ज़िंदगी को बसर करने वाले कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त ज़मीन का ईंधन बन चुके हैं। कई ऐसे अफराद हैं जिनकी हड्डियां भी अब ज़मीन की मिट्टी में पेवस्त हो चुकी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने यह बड़ा मौका हमें इनायत फरमाया कि हम अपनी ज़िंदगी के इस लम्हात को अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करें। तो अल्लाह से हम सब दुआगो हैं कि रब्बे करीम इस गुजरने वाले औकात को, लम्हात को अल्लाह ताला इबादतों में शुमार करें और ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी में एक इनकलाब आफरीन रमज़ान बन जाए, ऐसे हम अल्लाह से दुआ करें।